देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम अपनी कई रहस्यमयी विशेषताओं के लिए बाकी तीर्थ स्थल से अपनी अलग पहचान रखता है। कहा जाता है कि वैद्यनाथ धाम की पहचान भले ही द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है, लेकिन वास्तव में यहाँ शक्ति की प्राधान्यता रही है। माता सती का हृदय यहाँ गिरने के कारण पहले यह शक्ति पीठ कहलाया। बाद में पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान विष्णु द्वारा की गई। यही एकमात्र द्वादश ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। जानकारों के अनुसार बाबा वैद्यनाथ के चारों ओर शक्ति की स्वरूप स्थापित है। यह इस धाम की खास विशेषताओं में से एक है। देवादि देव महादेव की धरती देवघर वैद्यनाथ धाम देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में एक है। यहाँ स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग को मूल लिंग भी कहा जाता है, लेकिन जानकारों के अनुसार इससे भी पहले इसकी पहचान शक्ति पीठ के रूप में रही है। विद्वानों का कहना है कि माता सती का हृदय यहाँ गिरने के बाद उसकी रक्षा के लिए वैद्यनाथ को यहाँ भैरव के रूप में स्थापित किया गया। एक युग के बाद जब रावण कैलाश से ज्योतिर्लिंग लेकर यहाँ पहुंचा, तब भगवान विष्णु द्वारा वैद्यनाथ नाम से शिवलिंग की स्थापना यहाँ की गई थी। देश के 52 शक्ति पीठों में एक शक्ति पीठ के रूप में इस पवित्र स्थल की मान्यता है। जानकारों के अनुसार जहां वैद्यनाथ स्थापित है, उनके चारों दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी स्थापित है। उनके अनुसार यहाँ दशों महाविद्या का सार्थक और सौम्य स्वरूप विराजमान है। समस्त ब्राह्मण का कल्याण करने वाली वो सब देवी यहाँ शक्ति स्वरूप विद्यमान है। मंदिर प्रांगण स्थित मुख्य मंदिर के सामने माता त्रिपुर सुंदरी, उनके बाईं ओर माता संध्या, फिर बगल में मनसा देवी के बाद सरस्वती माँ के बगल में माँ बगुला मुखी, फिर तारा काली, अन्नपूर्णा देवी इत्यादि हैं। जानकारों के अनुसार सतयुग से यही यहाँ शक्ति की उपासना होती रही है। बड़े बड़े साधक यहाँ पहुँचते हैं और अपनी साधना से बहुत कुछ यहाँ उन्होंने प्राप्त किया है। शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ शक्ति और भैरव दोनों स्थापित है। खास बात है कि मूल स्थल पर महादेव और आदि शक्ति स्वरूपा माँ त्रिपुर सुंदरी उमा स्थापित है। उनके चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में दशों महाविद्या की देवी और भैरव को स्थापित किया गया है। शिव, शक्ति और भैरव के इस अद्भुत संगम के कारण इस स्थल पर पहुंचकर अलग अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है। यही कारण है कि नियम और निष्ठा से उपासना करने पर यहाँ याचक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए, यह जो है चिता भूमि है वैद्यनाथ धाम, और यह हृदय पीठ है। इसको शक्ति पीठ में श्रेष्ठ माना गया है। 51 शक्ति का शरीर का अंग सती का, और ये 52वां हृदय गिरा है, इसलिए इसको हृदय पीठ कहते हैं। और यहाँ पर माता सती का चिता का संस्कार हुआ 16 संस्कार में, इसलिए यह चिता भूमि है। तो जो मंदिर है ये पूरा का पूरा श्मशान क्षेत्र है। श्मशान क्षेत्र में ही शंकर और पार्वती बैठे हैं। उसके अतिरिक्त जितनी भी महाशक्तियां हैं, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, बगला जाकर के जो श्री युक्त शक्ति है, त्रिपुर सुंदरी, ये 6 के 6 यहाँ उपस्थित है। धूमावती, छिन्नमस्तिका है, ये सब यहाँ नहीं है, जो कि एकदम क्रूर शक्ति है। तो शक्ति चारों तरफ से शिव और शक्ति के केंद्र में बैठे हुए हैं, और यहाँ हर दिशा में शक्ति, मंदिर के हर दिशा में शक्ति का स्थापना हुआ है, इसलिए शक्तिपीठ है। और यहाँ 10 महाविद्या का भी विग्रह है, और फिर और जो विग्रह है अन्नपूर्णा का और जाकर के उठी का, ये सब जो है यहाँ इस मंदिर में पड़ा हुआ है। शक्ति का स्थापना ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना जाता है, शक्ति ऊर्जा को कहते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में ऊर्जा जो है वो पुनर्जीवित होते रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस जगह में जो है, जिसको अणु ऊर्जा कहते हैं, सूक्ष्मतम ऊर्जा, उसका यहाँ निर्माण होता है। और जो भी भक्त आते हैं वो उस ऊर्जा का, उस अणु को लेकर के जाते हैं और साल भर शक्ति का प्रयोग करते हैं।
देश विदेश से बाबा का जलाभिषेक करने देवघर आने वाले बहुत कम श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी होगी कि देश के सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग में सिर्फ वैद्यनाथ धाम ही ऐसा तीर्थ स्थल है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इस शिव धाम की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे कामना लिंक भी कहा जाता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना और मुरादें पूरी कराकर लौटते हैं। देवघर से ऋतु राज की रिपोर्ट।